हम एक बेहतरीन गुरु शिष्य के बात पर चर्चा करेंगे। साथियों, बहुत समय पहले एक बात है। एक गांव में एक वृद्ध गुरु और उनका युवा शिष्य रहते थे। शिष्य हाल ही में जीवन बीमा अभिकर्ता बना था। उत्साह बहुत था, लेकिन अनुभव की कमी और असफलताओं से उसका मन टूट रहा था। एक दिन वो भारी मन लेकर गुरु के पास पहुंचा। शिष्य बोले, गुरुजी, मैं रोज घर घर जाकर बीमा समझाता हूँ। लोग सुनते तो है, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं लेते। कोई कहता है पैसा नहीं है, कोई कहता है अभी जरूरत नहीं है। गुरुजी, मुझे लगता है कि शायद मैं इस काम में सफल नहीं हो पाऊंगा। गुरु बोले, बेटा, किसान जब बीज बोता है तो क्या उसी दिन फसल मिल जाती है? नहीं ना। पहले वो मिट्टी तैयार करता है, बीज डालता है, पानी देता है, धूप और गर्मी सहता है, और समय आने पर वही बीज सोने की फसल में बदल जाता है। तुम भी किसान हो, तुम्हारी मेहनत बीज है, धैर्य पानी है, और विश्वास धूप की रोशनी है। गुरु, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक युवक जल्दी अमीर बनने का उपाय ढूंढ रहा था। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, जल्दी धनवान कैसे बनूं? बुजुर्ग बोले, दो बात को समझ। पहले इंसान की असली जरूरत को पहचानो, दूसरी अपना वचन हमेशा निभाओ। बेटा, बीमा अभिकर्ता के लिए यही दो बातें सबसे बड़ी पूंजी है। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है अपने परिवार की सुरक्षा। अगर तुम इस जरूरत को समझकर सच्चाई से समाधान दोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। शिष्य बोले, गुरुजी, लोग अक्सर कहते हैं बीमा लेकर क्या होगा, तब मैं क्या करूं? गुरु बोले, उन्हें बताओ, जीवन की अनिश्चितता कोई कोई रोक नहीं सकता, पर सुरक्षा देना हमारा हाथ में नहीं है। बीमा पॉलिसी खरीदना मतलब अपने परिवार को ये भरोसा देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कल मैं रहूं या ना रहूं। याद रखो बेटा, एजेंट का काम केवल पॉलिसी बेचना नहीं है। तुम सुरक्षा देते हो, तुम सुरक्षा के दूत हो जो घर घर में आश्वासन और विश्वास ले जाते हो। तुम्हारा काम सेवा है, और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गुरु की बातों शिष्य के हृदय में गहराई तक उतर गया। अगले दिन से उसने लोगों के बीमा बेचना बंद किया। उसने बीमा का असली संदेश देना शुरू किया। ये केवल कागज नहीं है, ये आपके परिवार की सुरक्षा की ढाल है। लोग उसकी सच्चाई और निष्ठा को समझने लगे। कुछ ही समय में उसने केवल सफलता पाई, बल्कि पूरे गांव को सुरक्षा से जोड़ दिया। गुरु बोले, बेटा, याद रखो, बीमा कोई उत्पादन नहीं है, ये एक वचन है, और जो अपना वचन निभाता है उसे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। पाचक मित्रों, यदि आप भी जीवन बीमा अभिकर्ता है तो इस केवल काम मत समझिए। आप समाज में आश्वासन और सुरक्षा बांट रहे हैं। अपने कार्य को सेवा और धर्म से मानकर कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। साथियों, क्या होता है ना, हम दूसरे चीज में उलझ जाते हैं, और उसमें उलझ जाने से क्या होता है ना, हमारा जो फोकस होता है, हमारा जो लक्ष्य होता है, हम उसको अचीव करने में परेशानी होता है। तो इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, जितने अभिकर्ता साथी हो, आप एक दिन एक काम कीजिए।
अपने लाइफ में जो आप छोटे से बड़े हुए, वो सारी चीज को याद कीजिए और अपने खुद का कहानी एक ठो लिख लीजिए। जब आप खुद का एक कहानी लिखोगे तो आपको पता चलेगा, जिस दिन से आपको याद आया, मतलब हम तो बाल्यावस्था में रहते हैं, वो सारे चीज कुछ याद नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ याद जो रहता है उस खुद के बारे में कुछ बुक लिखिए। और वो बुक में लिखिए आप कब से आपको खुद को पहचान आने लगा, और उसी के बारे में लिखने से क्या होगा, आपको जो आने वाले फ्यूचर में जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप प्रोफेशन में रहते हो, वही प्रोफेशन को आप पहचान पाओगे। और वही प्रोफेशन को पहचानने से आपको क्या होगा, सफलता जरूर मिलेगा। आइए हम समझते हैं। एक दिन की बात है, एक तट पे गए गुरु शिष्य, और शिष्य ने बोला, गुरु जी मैं कैसे लोगों को समझाऊं। शिष्य बोले, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम पहले उसको सेवा मनोभाव से देखो, मतलब उसका सेवा देने के लिए कोशिश करो। उनसे पहले फल का आस मत करो, कर्म करो, और कर्म करने से आप भी एक दिन बड़ा बन सकते हो, क्योंकि हमारा काम है पीपुल टू पीपुल कनेक्ट होना, मतलब हर जरूरतमंद को हम हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो जीवन बीमा है उसको देना है, क्योंकि वही चीज उसका पहले सुरक्षा होगा, उनको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, और वो फैमिली का जरूरत को समझे तो आने वाले फ्यूचर में उसको समझ में आ जाने से आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, और यहाँ से गरीबी से अमीर भी दोनों बन रहे हैं, मतलब आप खुद भी कुछ कर पा रहे हैं और दूसरे के जीवन में एक ठो ऐसा चीज दे रहे हैं जो आपको कभी नहीं भूलेगा। मतलब सोच लीजिए साथियों, क्या कोई भी बंदा किसी का बेटी की शादी में या बेटा की शादी में क्या देता है, 100 रुपया, 1000 रुपया, 5000, 10,000, लेकिन हमारा बात मानने से हम लाख रुपया देते हैं, और वो लाख रुपया उसका उस टाइम का ऐसा हो जाता है और किसी को देखता नहीं है। हम जो दिए थे, जो जीवन बीमा का एग्रीमेंट कराए थे, वो हमको देख लेता है और सोचता है वाह यू ग्रेट, कारण आपके वजह से मेरी बेटी की शादी में 10 लाख रुपया मिला। कोई शादी के बाद तो पहले आएगा, उससे पहले एजुकेशन आता है, और एजुकेशन में भी उसका जरूरत आता है, जो पढ़ाई में खर्चा आता है आज के जमाने में, लेकिन हम उस टाइम का भी उनका फैमिली का लड़का या लड़की का व्यवस्था करते हैं, जो कि वो काम किसी पुण्य काम से बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए मैं बोल रहा हूं साथी, आप एक काम करो, कोई भी कभी भी आपको कोई झंझट देता है, अनझट देता है, मतलब वो बोलता है मैं नहीं करूंगा ना, आप दुखी मत हो जाओ। दुखी हो जाने से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस ना डाउन हो जाएगा। डाउन हो जाने के बाद आपको क्या लगेगा, आपका मन को एकत्रित करने नहीं देगा और आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। साथियों, हर बात याद रखिए, सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसा चीज होता है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, खुद ही आपके पास रहेगा, और जिस दिन आप सेल्फ मोटिवेशन हो जाओगे, दुनिया में आपको कोई रोक नहीं सकता। साथियों, दूसरा बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात रहता है, जबकि दुनिया में कोई उसके घर पैसा देने नहीं जाता है, लेकिन हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एजेंट घर को अगर उसके बात को वो पहचान लेता है और उसके एग्रीमेंट को अगर साइन कर लेता है, और जितना इंश्योरेंस लेता है उसका 10% अगर हमको पे करता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 90% एग्रीमेंट में साइन करता है। जैसे कि सोच लीजिए, हम 1 लाख रुपया लाते हैं कस्टमर से, तो हमको 10 लाख रुपया का कवर मिलता है, और वही चीज कभी भी कुछ टाइम भी कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, उसका फैमिली को उसका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो हम उसका फैमिली को लेकर देते हैं, और वही टाइम सबसे आदमी का
जरूरतमंद उसका फैमिली को होता है। इसलिए कभी भी मत सोचिए आप जो काम कर रहे हैं ना, छोटा काम नहीं है साथी। ये ऐसा एक काम है जो जीवन में आपको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। और हम तो दुनिया में बहुत भाग्यवान है, क्योंकि यही कलयुग में हम लोगों को सेवा करने का मौका हमको मिला है। तो ऐसे प्रोफेशन है, इसमें जो भी आप सपना चाहोगे, जितना भी आप सपना चाहोगे, वो सारा चीज अचीव कर पाओगे। साथियों, हर बात याद रखिए, खुद का प्रोफाइल बनाइए और खुद के लाइफ में जो सक्सेस हुआ, फेलर हुए, उसको अनुसंधान कीजिए और वही अनुसंधान आपको आगे आने में सफलता दिलाएगा। एक ऐसा बात है जो किसी को नहीं बोलना चाहिए। हाँ, याद रखिए, आपका लक्ष्य किसी को आप नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य अगर दूसरे को बोल देते हो तो उन लोग क्या करते हैं ना, आपके मजाक बनाते हैं, आपसे नहीं हो पाएगा, आप कहाँ कर पाओगे, आप बेकार चिंतित हो, आपसे नहीं हो पाएगा। और ऐसे ऐसे बातें बोलेंगे आपको, जैसे कि उन लोग कभी ट्राई नहीं करते लेकिन आपको बोल देंगे तेरी से नहीं होगा, तो बेवकूफ है, आज तो कोई कर सका जो तू करेगा। ऐसा ऐसा बात बोलेंगे साथियों, जो आपको कभी भी सफल होने नहीं देगा, निराशपन आ जाएगा। तो मेरी बात, हर बात याद रखिए, क्योंकि वो जीतता है जो कोशिश करता है, वो कोशिश निरंतर जो कर पाता है वही सक्सेस होता है। तो इसीलिए जीवन में कभी भी निराश मत होइए, हर काम को मेहनत से कीजिए और सोच समझ कर कीजिए, लोगों को मिलिए। जितना जल्दी हम ज्यादा लोगों को मिल पाएंगे, हम उतना जल्दी जीवन में सक्सेस हो जाएंगे। साथियों, पहला पार्ट का वीडियो आज मैं इतना बताता हूँ। नेक्स्ट जो आएगा आपको फिर मैं दिखाऊंगा पार्ट 2 में। आज हम समझे हमारा सेल्फ मोटिवेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हमारा लिए, हमारा बॉडी के लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन है, जो दूसरा दवाई दुकान में नहीं मिलता। इसलिए साथियों, याद रखिए, खुद को पहचानिए और अवसर को मत चूकने दीजिए। जीवन में सक्सेस हर किसी को मिलता है और भगवान बोलते हैं तथास्तु, तो जो मांगोगा वही मिलेगा। याद रखिए, फिर मिलते हैं दोबारा जो हमारा पार्ट 2 के वीडियो।